हेलो, ये मैं सनी कुमार। वेलकम टू सनी मोबाइल वर्ल्ड। सनी मोबाइल वर्ल्ड में आप लोगों का सब स्वागत है। आइए आप लोगों के बीच ये सैमसंग का है फ़ोन, सैमसंग A21s है और इसका डिस्प्ले चेंज करना है हमें। देख सकते हैं इसका डिस्प्ले चेंज करना है। इसका बैक पैनल डैमेज है, तो आइए देखते हैं, खोलते हैं सेट को। ये बैक पैनल पहले तो हीट करेंगे। बैक हीट करने के बाद में आपको पैनल निकालेंगे। पैनल निकालने के लिए आपको पैनल डैमेज है तो चूँकि ध्यान से निकालेंगे, ध्यान से निकालना है। इसका पैनल ऊपर की तरफ से ये सेंसर है, आप देख रहे हैं सेंसर, ये फिंगरप्रिंट का सेंसर है, ये बायोमेट्रिक सेंसर होता है। इसके बाद सारे स्क्रू, जिसे जितना स्क्रू लगा हुआ है सेम प्रोसेस है, सारे स्क्रू खोलना है जितना स्क्रू लगा हुआ होता है। उसके बाद आपको फ्रेम साफ़ करना है। उसके बाद आपको नाखून से, चाहे नाखून हो या फिर आपको ये ओपनर हो, ओपनर की मदद से उसे सिम ट्रे बाहर निकाल लेना। ओपनर की मदद से आपको पूरा ये बैक पैनल रिंग बोलते हैं, हर रिंग में जितना नेटवर्क वायर, ये देख रहे हैं नेटवर्क सेक्शन का होता है, तो आपको जो है एंटीना वायर तो अंदर नीचे फ्रेम में लगा हुआ रहता है, लेकिन ऊपर में जो दिया रहता है वो एंटीना के लिए होता है, जो पीतल कलर का होता है कुछ ऐसा, या कुछ क्या वही पीतल ही होता है और उसमें लगा हुआ रहता है। ये रहा आपका पुराना डिस्प्ले जो टूट गया हुआ है, और भाई बजरा इसे पटक दिया, यूँ वैसे झटक के मारा है, एकदम तोड़ दिया डिस्प्ले। तो डिस्प्ले, इसके बाद आपको ये फ्रेम सारे साफ़ करना है। ये फ्रेम जिस तरह हम साफ़ कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं ये नोकीला सर्जिकल ब्लेड लेके, तो इसे नोकीला सर्जिकल ब्लेड लेके मतलब फ्रेम डैमेज नहीं करता है ये, और जितना कचरा होता है, ग्लू होता है, प्रॉपर तरीके से निकलता है। और हार्ड चीज़ लेकर के फ्रेम साफ़ करेंगे ना ज़्यादा, तो आपका फ्रेम एक तो वैसे ही पुराना होता है और काफ़ी कमज़ोर भी रहता है। ज़्यादा घिसने के कारण वो पता चले कि फ्रेम लगाने के लिए दिया था, स्क्रीन लगाने के लिए, ऐसा फ्रेम ही टूट गया उसका, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ये। उसके बाद इसको कॉर्नर में ग्लू भरेंगे, एकदम हल्का हल्का ग्लू डालेंगे इसमें, चारों तरफ बराबर के तरीके से डालेंगे। तो देखिए भाई थोड़ा स्लिप भी कर रहा है, स्लिप इसलिए करता है कि जहाँ कॉर्नर जो है ना, आपका फ़ोन का कॉर्नर जहाँ से डैमेज हो जाएगा ना, तो ये वहाँ से बाहर की तरफ उसका नोक देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ से भाग जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए फ्रेम के अंदर नहीं जाना है, बाहर वाला तो फिनिशिंग के दौरान हम उसको रिमूव कर लेते हैं, फिनिशिंग में वो आ जाते हैं, लेकिन अंदर के दौरान अगर चला गया तो डिस्प्ले को पता चला कि डिस्प्ले में घुस गया लिक्विड। वैसे घुसता नहीं है, लेकिन फिर भी बताना है अपने आप पे कि भाई इन केस घुस भी जाता है, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी का आपका नहीं है, ये पेस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो अंदर भी जा सकता है, जाता है भी है डिस्प्ले के अंदर, फिर ब्लैक सा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद ये देखिए फ्लैक्स, ये आपका डिस्प्ले का फ्लैक्स का पन्नी निकाल के हमने चिपका दिया हुआ है। और ये फ्रेम में लगाने का तरीका हम पहले आपको भी बता दिए हैं कि एक हाथ से पहले फ्रेम नीचे और ये लेंस की तरफ से बैठाएंगे प्रॉपर तरीके, कि भाई पहले जब हम कैमरा की तरफ से बैठाएंगे और पीछे लेंस के बाद में लगाएंगे तो लेंस कमज़ोर होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीका नहीं फिट हुआ तो और डिस्प्ले में लाइनिंग आने का चांस रहता है। तो चलिए भाई ये हम डिस्प्ले फ्रेम में लगा दिए हैं, पीछे से ये आपका फिट भी कर दिए हैं, बैटरी लगा दी है, बैटरी का कनेक्शन भी कर दिए हैं। चलिए रिंग में डालते हैं, रिंग बैठाती है। और रिंग बैठाने का तरीका हमने कई बार बताया कि नाखून से ज़्यादा बेहतर होता है, सुविधा भी होता है और ब्रेक होने का चांस भी नहीं। अगर आपको नाखून है तो भाई बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। तो ये लगा दिए हमने फ्रेम में, और रिंग लगा दिए फ्रेम में, और इसका फिंगर सेट करेंगे। इसके बाद सिम डालना है, सिम डाल के
ये सिम ट्रे है, सिम ट्रे इसमें लगाएंगे। और उसके बाद आपको ये फिंगर, इसको बायोमेट्रिक सेंसर बोलते हैं, सेंसर ही होता है एक प्रकार का, और ये कॉस्टली भी आता है। तो सेट चालू हो गया, देखिए सैमसंग A21s मॉडल। भाई ये फ़ोन बहुत चला सैमसंग का, उतना भी नहीं लेकिन फिर भी चला, तो फ़ोन भी ठीक ठाक होता है। तो अब जितने सारे पेच हमने निकाले थे सारे पेच लगा देंगे। पेच तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, सारा पेच टाइट करेंगे देंगे ही। उसके बाद आपको ये जो देख रहे हैं हल्का हल्का ब्लैक, वैसे वो कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, लेकिन ये होता इसलिए है कि कई बार जो है ना पेच अगर पुरानी हो या सड़ गई हो, ऐसे पेच लगा देते हैं कि वो खोलने में दिक्कत करती है, तो इसलिए ये सब तरीक़े का प्रॉब्लम आता है। वैसे ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरह से पूरा पेस्ट लगाएंगे पीछे की तरफ। ये जो पीला पीला वाला है एंटीना पैड है, ये इस पर पेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ भी साइड से लगा देंगे तो वो कवर कर ही लेता है। कॉर्नर में हो सके तो कॉर्नर में डाल दीजिए। कॉर्नर में डालने के बाद आपको उसके बाद बैक पैनल लगाना है। बैक पैनल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ऐसे ये साफ़ हमने कर दिए हैं, और इसके बाद पैनल लगाने हैं बैक से। और देखो भैया स्क्रीन का क्वालिटी देख लो आप, सामने में है कोई, उसके बाद चलाने वलाने में कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। और प्रॉपर तरीके से अगर स्क्रीन लगाना लोग तो ऐसे टेक्नीशियन पता नहीं कैसे कैसे हैं कि इसको मतलब स्क्रीन लगाना बहुत आसानी समझते हैं। जो आसानी समझते हैं तो उसको पता चल जाता है कि कुछ दिनों में कि भाई आसानी क्या होती है। देखिए भैया फिनिशिंग ऐसे करने हैं आपको। एक लिक्विड आता है और अच्छा होता है वो ग्लू को ना एकदम पूरा क्लीन, ऐसे जैसे थोड़ा बहुत आपका फ्रेम डैमेज हो, उसका फ्रेम का जो कोड होता है ना, कोड ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा, अगर वो थोड़ा बहुत डैमेज है तो ये ग्लू से, ये लिक्विड ऐसा है कि उस ग्लू से अगर जैसे हम उंगली कॉर्नर पे लगाते हैं ना, वो आपको पता ही नहीं चलने देगा कि वहाँ पे क्या डैमेज हुआ है। मतलब स्केच हो गया, जितने सारे स्केच होंगे ना, स्केच सारे स्केच आप ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग भी ये लिक्विड का यूज करो। तो देखो फिर लगा के थोड़ा बहुत स्केचेबल होगा था तो आपका वो पूरा कंप्लीटली तरीके से आपका वो हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं।